खत्म हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। समय का बंधन हम मुमताज़ मुफ्ती साहब का अफसाना पढ़ रहे थे और ये उसका दूसरा हिस्सा है। आप ही बोली, लड़कियों समय बड़ी चीज़ है, हर काम का अलग अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ, पियो पिलाओ, मिलो मिलाओ, मौज उड़ाओ 3 बजे तक, फिर भूर समय उसका समय है, उसका नाम जपो, उसे पुकारो, फरियाद करो, दुआएं मांगो, सजदे करो। उस समय में तुम ऐश नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। ये धंधा हमारा है, उसके समय में नहीं चल सकता। उसके समय में पाँव ना धरना। उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, जो अच्छा माना तो भी मारी जाओगी। और देखो, उसके समय के नेड़े नेड़े भी कभी ऐसा गीत ना गाओ जो उसे पुकारे। भजन ना छेड़ना, डरते रहना कहीं वो तुम्हारी पुकार सुन के हंकारा ना भर दे। फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज़ ठाकुर आए, आप ही से बोले, बाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की न्याज सारे गाँव को खिलाऊंगा। आज रात ख्वाजा की महफ़िल होगी, उधर हवेली में सिर्फ अपने होंगे घर के लोग। तुम्हें लेने आया हूँ, चल मेरे साथ गाँव। आप ही सोच में पड़ गई, बोली, रूपा मांधी है, वो तो नहीं जा सकेगी, किसी और दिन रख लेना नज़र न्याज। ख्वाजा के दिन मैं कैसे बदलूँ? वो बोला, तो किसी और मंडली को ले जाओ। हूँ, ठाकुर ने मुँह बनाया। ख्वाजा की बात ना होती तो ले जाता, उनका नाम लेने के लायक मुख भी तो हो। मैं किस लायक हूँ जो उनका नाम मुँह पे लाऊं? बस तेरी बैठक है भाई जहाँ पवित्रता है, जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है, ठाकुर ने कहा। आप ही मजबूर हो गई। उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहाँ छोड़ा और मुझे लेकर ठाकुर के गांव चली गई। रात भर वहाँ हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी। वो तो घरेलू महफिल थी। ठाकुर की बहनें, बहुएँ, बेटियाँ, ठाकरानी सब बैठे थे। वो तो समझ लो भजन मंडली थी। ख्वाजा मैं तो आन खड़ी तोरे द्वार से शुरू हुआ। आधी रात का समय, महफिल इतनी भीगी कि सब आंखें भर आईं, दिल डोले। आप ही का दिल तो डूब ही गया था। ठाकुर से उठाकर अंदर ले गया, शरबत शीरा पिलाने को, फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भी भीग गई, आंखें भर आईं। मैं हैरान, मैं तो कुछ मांग नहीं रही, इल्तिजा भी नहीं कर रही। मैं तो ताजिर हूँ, पैसा कमाने आई हूँ, मेरी आंखें क्यों भर भर आईं? ख्वाह मखा सो मैं बिना सोचे गाए चली गई। आंखें भर भर आती रहीं, दिल को कुछ कुछ होता रहा, पर मैं भीग भीग कर गाती गई। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही ना आया कि मैं उसके समय में पाँव धर चुकी थी। आप ही थी नहीं जो मुझे टोकती। और फिर क्या पता था ख्वाजा कौन है? मैंने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, उनके गीत याद कर रखे थे। मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि वो गरीब नवाज है। मैं तो गरीब न थी, मुझे क्या पता कि मुझे भी नवाज देगा ख्वाह मुख्वाह ज़बरदस्ती। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी भी बेसुध कि कौन पुकार रहा है, कौन गा रहा है, कौन मंगता है, कौन खाली झोली फहरा रहा है, कौन भरी झोली समेट रहा है। मैं तो यही सुनती आई थी कि दुखी लोग पुकार पुकार कर हार जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं है। मुझे क्या पता था इतना दयालु है, इतने नेड़े है, इतने कान खड़े रखता है। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी बाई बस एक आखिरी फरमाइश। ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे, धोबिया धोए जाए सारी उमरिया। फिर मुझे सुध बुध नहीं रही, ऐसी रंग पचकारी चली कि मैं भीग भीग गई। और मैं ही नहीं, महफिल रंग रंग गई, अंग अंग भीगा, ख्वाजा के रंग घाट बना दिया। घर पहुंची तो गोया मैं नहीं थी। दिल रोया रोया, ध्यान कहीं खोया खोया। ना किसी बात में दिल लगता था, ना बैठक में, ना साज में, ना तरब में, ना सरंगी में। उस्ताद निक्कू खां बजाते, वो रोई जाती। तबला पीटता, घुंघरू कहते, पाँव में डाल और बन को निकल जा। वहाँ उसका झूमर नाच जो पत्ते और डाल डाल से झांक रहा है। रोज़ दिन में 3-4 बार ऐसी रिकत तारी होती कि भें भें करके रोती, फिर हाल खेलने लगती। पीली हैरान, रूपा का मुंह खुला, आपी ये क्या हो रहा है? जब 8 दिन यही हालत रही, बल्कि और बिगड़ गई, तो आपी बोली, बस पुत्र, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया, दाना पानी ख़त्म हो गया, तूने उसके समय में पाँव धर दिया।
और उसने तुझे रंग दिया। अब तू इस धंधे जोगी नहीं रही। पर कहाँ जाऊँ आपी, इस बैठक से बाहर पाँव धरने की कोई जगह भी नहीं मेरे लिए। जिसने बुलाया उसके दरबार में जा, रूपा बोली। इस भीड़ में जाए, आपी बोली। वो लड़की जाए जिसका सुनहरी पिंडा कपड़ों से बाहर झांकता हो। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, इसी कोठरी में रहेगी, बैठक में पाँव नहीं धरेगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, रिक्कत ख़त्म हो गई। दिल में जुनून उठा कि किसी की हो जाऊं, किसी एक के तन मन धन से उसी की हो रहूं। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पाँव दाबूं, सर में तेल मालिश करूं, उसके लिए पकाऊं, मेज़ लगाऊं, बर्तन रखूं, उसकी बुनियादें धोऊं, कपड़े इस्त्री करूं। आरसी का एक दिन आप ही कहने लगी, अब क्या हाल है रूपे? मैंने रो रो के सारी बात कह दी। कहते हैं किसी एक की हो जा। बोली कौन है, कोई नज़र में है? कोई नज़र नहीं आया। नाग नक्शा देखा है? नहीं। कोई बात नहीं। वो बोली जो खूंटी पे लटकाना मकसूद है तो आप खूंटी भेजेगा। 10 दिन के बाद बैठक राग रंग से भरी थी तो मेरी कोठरी का दरवाज़ा बजा। आप ही दाखिल हुई। बोली ख्वाजा ने खूंटी भेज दी है, अब बोल क्या कहती है? कौन है? मैंने पूछा। कोई ज़िम्मेदार है, उधेड़ उम्र का। कहता है बार एक ही बात बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना था, जब से अब तक आवाज़ कानों में गूंजती है। दिल को बहुत समझाया, तो जो हटाने के बहुत जतन किए, कोई पेश नहीं गई। अब हार के तेरे दर पे आया हूँ, बोल तू क्या कहती है? मुँह मांगा है, मुँह मांगा दूंगा, चाहे 1 महीने के लिए दे दे, चाहे 1 साल के लिए या हमेशा के लिए बख्श दे, जैसे तेरी मर्ज़ी। आप ही हंसने लगी। बोली चल बैठक में उसे देख ले एक नज़र। मैंने सर हिलाया। नहीं आप ही, उन्होंने भेजा है तो ठीक है, देखने का क्या मतलब? कितनी देर के लिए मानूं? जीवन भर के लिए। सोच ले, अगर उबाश निकला तो पड़ा निकले, कैसा भी है, जैसा भी निकले। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। ज़िम्मेदार ने पैसे का ढेर लगा दिया। आप ही ने रो रो कर लौटा दिया। बोली सौदा नहीं कर रही, बेटी विदा कर रही हूँ। और याद रख, ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। हवेली जो उजड़ी उजड़ी थी जैसे देव फिर गया हो। वैसे तो सभी कुछ था, साजो सामान था, आराइश थी, कालीन थे, सोफ़े थे, कदादम, झाड़, फानूस, सभी कुछ था। पर हवेली भाएं भाएं कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तपाई पर चाय के बर्तन थे, मगर उसे खबर ही ना थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसे तो खुद की सुध-बुध ना थी। ऊपर से शाम आ रही थी, समय को समय से टकराती, उदासियों के झंडे गाड़ती, यादों के दिए जलाती, बीती बातों के अलाप गुनगुनाती, दबे पाँव जैसे पायल की झनकार। दूर क्वार्टर के बाहर खाट पर बैठे चौकीदार की निगाहें छोटी चौधरानी पर जमी थीं। हुक्के का सूटा लगाता, फिर छोटी चौधरानी को देखते लगता जैसे देख देख कर दुखी हुआ जा रहा हो। दूसरी जानब घास के प्लाट के कोने पर बूढ़ा माली पौधों की तराशखाश में लगा था। हर 2 घड़ी के बाद सर उठाता और छोटी चौधरानी को देखता, फिर लंबी ठंडी सांस भरता और फिर से कांट छान में लग जाता। जन्नत बीबी जो छोटी चौधरानी का खाना पकाती थी, 2-3 दफ़ा बरामदे में खड़ी होकर देख गई। उसकी आंखें भीग भीग जाती थीं, पल्लू से पूंछती फिर लौट जाती। सारे नौकर कमी कमीन छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे, उसके गम में घुले जा रहे थे, लेकिन साथ ही उस पर नाराज़ भी थे। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी? क्यों खुद को दूसरों का मोहताज बना दिया? क्यों? अपनी औलाद होती तो फिर भी सारा होता, अपनी औलाद तो थी नहीं। जब चौधरी मरने से पहले बकायमी होशो हवास अपनी आधी गैर मनकूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर गया, तो उसे क्या हक था कि अपना तमाम हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तकसीम कर देती। फिर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया कि वो क्या करेगी, किसका दर्द देखेगी। एक तरफ तो इतनी बेनियाजी, इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बांट दी, दूसरी तरफ यूं सोचों में गुमसुम तस्वीर बन के बैठ रहती है कि सारे ही नौकर हैरान थे कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है। चौधरी को मरे हुए 3 माह हो गए। जब से यूं ही हवास गुम, क़यास गुम बैठी रहती है, फिर टूटती रात समय के उस कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यों आती है? किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया मोरी लीजियो खबरिया, कौन खबर ले, कैसी खबर ले। छोटी चौधरानी पर उन्हें बेहद प्यार आता था, पर उसकी बातें समझ नहीं आती थी।
पता नहीं चलता था वो किस सोच में है। छोटी चौधरानी को सिर्फ एक सोच लगी थी, अंदर से आवाज़ उठती, बोल तेरा जीवन किस काम आया। वो सोच सोच हार जाती, इस सवाल का जवाब उसके पास ना आता। दफातन उसने महसूस किया कि कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया तो गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है? वो बोली। मैं हूँ पटवारी छोटी चौधरानी जी, तू जाकर बड़ी चौधरानी से मिल, मुझसे तेरा क्या काम? आप ही से काम है। बोला। तो बोल क्या कहता है? गांव में 2 दरवेश आए हैं, गांव वाले चाहते हैं कि उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए। आप जो इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में ले आऊँ, ठहरा दो। नौकर चाकर बंदोबस्त। वो रुक गया, सब हो जाएगा। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसे सरसरी तौर पे पूछा, कहाँ से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के फ़कीर हैं। एक धमाका हुआ, छोटी चौधरानी की बोटियाँ हवा में उछलीं। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा, जन्नत, ये जो दरवेश यहाँ ठहरे हैं उनके पास गाँव वाले आते हैं क्या? जन्नत बोली, लो छोटी चौधरानी, वहाँ तो सारा दिन लोगों का तांता बंधा रहता है। बड़े पहुँचे हुए हैं, जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तू तैयार हो जा जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी मगरब के बाद किसी से नहीं मिलते, तू चल तो सही। चौधरानी ने खुद को चादर में लपेटते हुए कहा। और देख वहाँ मुझे चौधरानी ना कहना, ख़बरदार। जब वो मेहमान खाने पहुँची तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफ़ेद रीछ बूढ़े खादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी। सफ़ेद रीछ घबरा गया। साईं बादशाह मगरब के बाद किसी से नहीं मिलते। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, चौधरानी ने कहा। तो फिर? सफ़ेद रीछ घबरा गया। बस एक सवाल पूछना था। साईं बाबा इस समय इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बाबा ने जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है। वो बोली। किससे पूछना है? खादम बोला। उससे पूछना है जिसके वो बालके हैं। ये सुनकर सफ़ेद रीछ खादम सुन होकर खड़ा हो गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा। एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है गरीब नवाज, तो बता मेरा जीवन किस काम आया? कमरे पर मनो बोझल खामोशी तारी हो गई। छोटी चौधरानी बोली, कहो। वो औरत पूछती है, तूने बैठक के कमले से एक बूटा उखेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जा उस पर निसार हो जा। वो रुक गई। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। अब तूने उस दरख्त को उखेड़ फेंका, बेल मट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल मेरा जीवन किस काम आया? ये कहकर छोटी चौधरानी खामोश हो गई। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? सफ़ेद रेश खादम के होंठ लरसने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया? वो रुक गया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई थी कि सहारी नहीं जाती थी। मेरी तरफ देख, सफ़ेद खादम ने कहा। सुनहरी भाई, मेरी तरफ देख। तेरा जीवन किस काम आया? मुझे नहीं पहचानती? मैं तेरा सारंगी नवाज हूं। मैं क्या था और क्या हो गया? छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली, उस्ताद जी आप? वो उस्ताद के चरण छूने को आगे बढ़ी। ऐन उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। एक भारी भरकम नूरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, वो बोला, मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया? छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा। ठाकुर? वो मुस्कुराई। वो चिल्लाई। ठाकुर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया और बोला, बीबी हमें आशीर्वाद दे दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।